मेरे इस अमल से जो सुबकी तुम्हें उठानी पड़ी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। जो भी सजा हो मुझे देना, मेरे बेटे को माफ कर दो, उसको सजा ना देना। बेटा, मैं तुम लोगों को खुद से दूर नहीं देख सकती। शादी होने को तो हो जाती है, लेकिन शादी निभाना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं जानती हूं कि जो शाद आबाद जोड़े हमारे इर्द गिर्द नजर आते हैं, उसकी बुनियादी वजह औरतों की मुशक्कत, उनकी दरगुजर होती है। जिस घर को मर्द शाने चौड़े करके कहता है कि ये मेरा घर है, उस मकान को घर एक औरत ही बनाती है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, तब कहीं जाके एक छोटा सा घर बसता है। सॉरी यार, आई प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तबीयत सेट कर दी है उसकी मैंने। अब क्या होगा? हैदर सब जानते हैं और वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी हैं। लेकिन एक बार फिर तुम मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा और इस बार मुझे तुमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। तुम बस अपनी तरफ के मामला देखो। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी माँ का हाल पूछने जाने की? हमजा प्लीज समझा करो, ये ताल्लुक बहुत एहतियात से तोड़ना पड़ेगा, जैसे बम डिफ्यूज करते हैं। एक एक करके तारें काटनी पड़ेंगी, वरना बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। बस मैं डरता हूँ कि कहीं फिर वो तुम्हें कन्विंस ना करे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हारे घर वाले। मेरे घर की जिम्मेदारी मेरी है, फिक्र मत करो। अच्छा चलो, अब मुझे अपनी हंसी की आवाज सुनाओ। हमजा, तुम भी ना। अच्छा चलो रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। औरत जब ढिठाई पे उतर आए सब कुछ तबाह कर देती है, चाहे निशाने पे कोई भी हो। जबरदस्ती से बनाए गए रिश्ते ज्यादा देर निभाए नहीं जाते हैदर। मेरी ही मिसाल देख लो। मेरा और अनसब का रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था, जिसे सिर्फ मैं निभा रही थी। अब वही गलती तुम कर रहे हो। हैदर, जितनी जल्दी ये रिश्ता खत्म कर दोगे, उतनी ही जल्दी खुद को स्ट्रेस से निकाल सकोगे और ताई अम्मी को भी संभाल सकोगे। तुम्हारे लिए रिश्ता तो होना आसान है, तभी तुम में हो। मेरे लिए ये रिश्ता निभाना मुश्किल सही, पर मैं निभाऊंगा। कम से कम इस ताबूत में आखिरी कील मैं नहीं ठोकूंगा। जिस हद से भी गुजरना है वो गुजरे। रिश्ता ही तोड़ना है तो पहल वो करे।
आंटी की रिपोर्ट्स आई जो इंडिकेट कर रही है कि आंटी को कैंसर है। नहीं, यह नहीं हो सकता है। तुम्हारा रिएक्शन नेचुरल है। नहीं, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो और कोई मसला नहीं है उनके साथ। बाज़ औक़ात ये भी एक अलामत होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है जो तुम कह रहे हो। वर्टिगो का प्रॉब्लम ना हो, या ये नहीं हो सकता जो तुम कह रहे हो। डिनाइल फेज से निकलो हैदर, ये आंटी की जिंदगी का सवाल है। ठीक हो जाएंगी ना वो। इंशाल्लाह यार, उम्मीद अच्छी रखते हैं। या अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना। गरीबी और बेवगी की इतनी आजमाइशें देखने के बाद अब जाके तो उन्होंने एक सुखी और खुशगवार जिंदगी देखी। हैदर, जी माँ। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, ऐसे ही आपको देख रहा हूँ। पहले तो कभी ऐसे नहीं देखा। आप ऐसे बीमार भी तो नहीं हुई पहले? बीमार? अरे ना बाबा ना, बीमार ना कहो, वरना नखरा करके और लंबी पड़ जाऊंगी। क्या फील क्या कर रही हैं आप? बस चकराई चकराई सी रही। और हाँ, दिल नशीन भी आके बैठी थी मेरे पास। मैंने उसे बहुत समझाया है। उसने वादा किया है आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। तुम भी जरा दिल नरम करो बेटा, दरगुजर किया करो। बीवी को सिर्फ नान नफका नहीं चाहिए होता, उसे इज्जत, वकार, मोहब्बत भी चाहिए होती है। हमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने उससे माफी मांग ली है, तुम भी मांग लेना। आपको क्या जरूरत थी माफी मांगने की? अच्छा बस, जो मैंने कहा है वो करो। हम किसी की तजलील करने का हौसला रखते हैं तो उससे माफी मांगने का भी जिगरा चाहिए। खैर सिर्फ औरत की कुर्बानी से नहीं बनते बेटा, मर्द के दिल पे भी कई ज़रबें लगती हैं। अब जाओ उसके पास, वो इंतजार कर रही होगी। कहेगी ये बुढ़िया अपने बेटे को घुटने से बांध के बैठ गई। जी जी, बेहतर। जाओ।